चलिए आज शुरू की जाए एक्सरसाइज 12.3। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 12.3 और एक्सरसाइज 12.2 पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। तो जिसमें आप लोगों ने सीखा था कि किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, किसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस उसमें सॉल्व किए हैं। अब इस एक्सरसाइज में यूज उन्हीं सूत्रों का करना है जो पिछली एक्सरसाइज में सूत्र पढ़ चुके हैं, हमें उनका ही यूज करना है। और वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या कहीं हो सकता है एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं उन सूत्रों को कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, ये होता है पाई आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का वर्ग। फिर परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ठीक। और इसके बाद में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो इन तीन सूत्रों की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। हाँ, एक और सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें त्रिभुज बन जाता है तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इस सूत्र की सहायता से। और इस एक्सरसाइज में या जो पिछली एक्सरसाइज की है उसमें समद्विबाहु त्रिभुज मिले थे, उनका एक सूत्र और होता है समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या समबाहु तब भी इसका यूज कर सकते हैं, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे किसी समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को। तो ये सूत्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में हमने विधिवत तरीके से इस सूत्र का प्रयोग करवाया है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो पिछली वीडियो में देख लेना जाके, वहां से पता चल जाएगा। इस सूत्र को लगाने के लिए प्रोसेस थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन सीखना पड़ेगा। आप लोग एग्जाम में कोशिश कीजिए कि यही वाला सूत्र लगा कर आए। तो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 12.3, एक्सरसाइज 12.3। तो इस एक्सरसाइज में हमें कुछ समतल आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करने होंगे। जैसे उनमें कुछ डिजाइन बनी होगी, यानी उदाहरण के लिए देख लो कि कुछ इस प्रकार से दिया होगा, एक वर्ग दिया है, उसमें कुछ इस तरह से डिजाइन बनी है। तो ये जो एरिया है, ये वाला भाग, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। या किसी वृत्त में कोई त्रिभुज बना दिया, अब ये जो साइड में भाग छूट रहा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो इस प्रकार की आकृतियां मिलेंगी और हम सूत्रों का प्रयोग करके ज्ञात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.3, पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में एक आकृति बनी है, एक वृत्त बना है, उस वृत्त का एक व्यास ले लिया गया है। ये व्यास है, केंद्र से ऊपर जाता है और इस प्रकार से एक जीवा खींच दी गई और इनको मिला दिया गया है। इस पॉइंट का नाम है Q, इसका नाम है R और इसका नाम है P। और इस वाले भाग को सैड कर दिया है और कहा गया है कि इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
और हमें गिवन है कि पी क्यू इक्वल 24 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो शेडेड एरिया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इस चित्र को पहले ध्यान से देखो, ये अर्धवृत्त नहीं है, ये ध्यान रखना, सेमी सर्कल नहीं है, क्योंकि व्यास ये है। अगर यहाँ से बात की जाए, यहाँ से इधर की, तो ये अर्धवृत्त है, क्योंकि हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त का तो इस सूत्र का आधा कर देंगे। ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन ये तो उससे भी कम है, यानी ये वाला भाग हम अर्धवृत्त में से ये वाला भाग हटा दें तो ये वाला भाग हमें मिल जाएगा। यानी इसमें से, ये पूरा अर्धवृत्त है, तो इसमें से अगर हम ये वाला भाग ज्ञात करना चाहें तो हमें फिर इसको हटाना पड़ेगा, इस वाले भाग को हटाना होगा, अर्थात इसका क्षेत्रफल माइनस करना होगा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से। अब थोड़ा सा यहाँ पर ज्यामिति का यूज करते हैं। तो ये व्यास है, तो इस वाले कोण को देखो, ये अर्धवृत्त में बन रहा है, और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, राइट एंगल होता है, अर्थात ये वाला 90 अंश का होगा। अर्धवृत्त में बन रहा है, अगर ये 90 अंश का है तो इस प्रकार त्रिभुज क्यू पी आर समकोण त्रिभुज हो गया। और पी क्यू की वैल्यू दी है, ये जो पी क्यू है ये 24 सेंटीमीटर है, पी आर इसकी वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर, बाकी इसकी वैल्यू नहीं दी गई है। और अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें तो हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। त्रिज्या इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें इस त्रिभुज की हेल्प लेनी पड़ेगी। चलिए कैसे, जैसे यहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है, यानी इस त्रिभुज को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये Q पॉइंट है, ये P पर 90 अंश है, और ये R है। तो ये वाली भुजा है 24 सेंटीमीटर, ये वाली है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर केंद्र है। अगर ये भुजा पता चल जाए तो हम इसका आधा कर देंगे, त्रिज्या मिल जाएगी। हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज समकोण त्रिभुजों में कर सकते हैं, इसमें लगा देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज क्यू पी आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चित्र से लिख सकते हैं क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ये लंब और ये आधार। क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू की वैल्यू है 24 का स्क्वायर प्लस पी आर की वैल्यू 7 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे। 24 का वर्ग 576 और 7 का 49, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर, इनको जब जोड़ेंगे तो मिलेगा 625, 576 प्लस 49 625। क्यू आर बराबर अंडर रूट 625, ये क्यू आर स्क्वायर है, ये क्यू आर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर हटा दिया है तो अंडर रूट आ जाएगा। 625 25 का वर्गमूल होता है, तो इस प्रकार हमें क्यू आर की वैल्यू मिल गई है 25 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हो गई क्यू आर की, यानी इसका व्यास मिल गया है 25 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसकी आधी होती है, तो त्रिज्या हो जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। तो हम अब ज्ञात कर सकते हैं वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या
ओ क्यू बराबर ओ क्यू और ओ आर बराबर होंगी किसके 25/2 सेंटीमीटर त्रिज्या मिल गई है। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज क्यू पी आर का क्षेत्रफल, तो यहां पर सूत्र हम लगा देंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार है पी आर गुणे ऊंचाई है क्यू पी। 1/2 पी आर की वैल्यू है 7 और क्यू पी की वैल्यू है क्यू पी या पी क्यू 24। ये 12 बचेगा। 12 की गुणा 7 से 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल चुका है। अब इस त्रिभुज को हटा देते हैं। अब हम ज्ञात कर लेते हैं इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगा देंगे 1/2 गुणे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। आधा कर दिया तो आधे वृत्त का हो जाएगा। 1/2 पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ पर आया है त्रिज्या ज्ञात कर चुके हैं 25/2 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 25/2 गुणे 25/2। अब कुछ कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 11 बचेगा। तो 7 दूना 14 और 14 दूना 28, यानी बटे में आएगा 28। अब यहाँ पर गुणा करनी है 25 की गुणा 25 से 625 और 625 की गुणा जब हम 11 से करेंगे तो हमें मिलेगा 6875 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मिल गया है। अब इस अर्धवृत्त में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया है 6875/28 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 84। अब इसको हल कर लेंगे 6875 गुणे 1 मिनट क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 84 गुणे 28 और पूरे के बटे में आ जाएगा 28। अब इधर हल कर लेते हैं तो ये 6875 माइनस इधर दिख रहा है। अब गुणा करनी है 84 और 28 की। तो 84 और 28 की जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2352 2352/28। अब इसको घटा लेंगे तो इसको घटाने पर मिलेगा 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर दिख रहा है नीचे इसमें। ठीक है, इतना आ रहा है। तो इस प्रकार हमें ये आंसर मिल चुका है 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमें अगला क्वेश्चन करना है, इसको हम मिटा देते हैं। कि इसमें इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा कॉमन
सेंस लगाना होगा। किसी भी भाग का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो सबसे पहले उसके बारे में विचार करना होगा कि हम किसमें से घटा दें, क्या घटा दें कि हमें वो मिल जाए। तो इसमें जोड़ना घटाना ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो दूसरे क्वेश्चन में भी एक आकृति बनी है जिसमें दो केंद्रीय वृत्त हैं, यानी उनका केंद्र एक ही है, इस प्रकार से। और इस वाले भाग को, सिर्फ इस वाले भाग को छायांकित कर दिया गया है और पूछा गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओ, इस पॉइंट का नाम है बी, इसका नाम है डी, इसका नाम ए और इसका नाम सी। और कहा गया है वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है और ये वाला कोण 40 अंश दिया गया है। तो ये बड़ा वृत्त है, तो ये यहां से यहां तक की दूरी, ये पॉइंट डी यहां पर लिख देते हैं, ये 14 सेंटीमीटर होगी और ये वाली दूरी यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर होगी। ये छोटा वृत्त है और ये वाला बड़ा वृत्त है। तो ये छोटा वृत्त है, इसकी त्रिज्या दी है, यानी OB का मान दिया। OB बराबर 7 सेंटीमीटर और OA का मान है 14 सेंटीमीटर, यानी OB और OD ये बराबर होंगी। इसी प्रकार OA और OC भी आपस में बराबर होंगी क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। कोण दिया है थीटा, थीटा दिया है 40 अंश। हमने बताया था कि इसमें जोड़ना घटाना बहुत है, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। देखो अगर हम ये वाली त्रिज्या लेते हैं तो हमें ये पूरा भाग मिलेगा और अगर ये वाली त्रिज्या लेते हैं तो ये भाग मिलेगा, यानी कुल मिलाकर के एक बार में हमें ये वाला भाग नहीं मिलेगा, यानी केवल ये भाग डायरेक्ट हमें नहीं मिल सकता है। क्योंकि अगर हम ये वाली त्रिज्या लगाएंगे तो हमें ये पूरा मिल जाएगा और अगर ये वाली लगाएंगे तो सिर्फ यही मिलेगा, यानी बड़ी त्रिज्या लगाने पर ये वाला भाग भी आएगा और ये भी आएगा और ये छोटी त्रिज्या लगाएंगे तो ये वाला। तो इसका मतलब है कि हम पहले इस पूरे का एरिया कैलकुलेट कर लें, उसमें से ये वाला माइनस कर दें तो ये वाला बच जाएगा। तो ये एक त्रिज्यखंड के रूप की आकृति है। ज्ञात कर लेंगे एरिया ऑफ OBC। त्रिज्यखंड के रूप की आकृति है तो त्रिज्यखंड का सूत्र लगाएंगे। तो हम लिख देते हैं थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये होता है। थीटा का मान दिया 40 बटे 360 गुणे पाई का मान यहाँ 22/7 रखेंगे और आर की वैल्यू 7 लेंगे क्योंकि इस OBC का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो 7 गुणे 7 इस प्रकार से ये वैल्यू रख देंगे। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से 7 कैंसिल, तो 22 की गुणा 7 से 154 बटे में 9 बच गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे OAC का, क्षेत्रफल एरिया ऑफ OAC। इसमें भी यही सूत्र लगाएंगे, थीटा बटे 360, थीटा दोनों के लिए सेम है 40 बटे 360 गुणे पाई, ये भी वही रहेगा। क्या बदलेगा, सिर्फ त्रिज्या यानी R का मान अब 14 सेंटीमीटर, R स्क्वायर है 2 बार, फिर से इसको कैंसिल कर लो, 7 की कम 7, 7 दूना 14, तो
ये हो जाएगा 22 दूना 44 गुणे 14/9। तो ये 14 चौके 56 भागे 5, 14 चौके 56 और 5 61, 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ज्ञात करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा? बताया था कि इस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। बड़े का एरिया 616/9 माइनस छोटे का 154/9, इसको हम घटा लेंगे। 6 से 4 गया 2, 11 से 5 गया 6, 5 से 1 गया 462/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे का आंसर। बारह पॉइंट 3। ठीक है। तो 6 2 8 और 4 12, यानी ये 3 से कट सकता है। 3 3 9, 3 1 कम 3, 3 5 15 और 3 चौके 12, यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर लिख देंगे। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेंगे। तो इस प्रकार हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए तीसरा क्वेश्चन करना है। तीसरे क्वेश्चन में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ABCD ये 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ABCD और इसमें कुछ इस प्रकार से आकृति बनी है और इस भाग को छायांकित कर दिया, ये वाला और इधर से ये वाला। इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, जिसमें इस पॉइंट का नाम रख दिया है P। तो APD और BPC ये दो अर्धवृत्त हैं, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसमें देखो, ये अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर लगेगा। तो अब हम r कहाँ से लाएंगे? त्रिज्या का मान तो दिया नहीं है, तो त्रिज्या का मान देखो, ये कहा गया है कि एक 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। अगर इस भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो ये इस अर्धवृत्त का व्यास हुआ, तो व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये आधा 7/2 सेंटीमीटर इन दोनों अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं होंगी। ये क्वेश्चन नंबर 3। वर्ग की भुजा दी है 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं, अर्धवृत्तों की त्रिज्या 1 मिनट 7/2 नहीं 14/2 यानी 7, 14/2 सेंटीमीटर कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमें दोनों अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं मिल गई, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करें? हम करेंगे इस ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे।
फिर उसके बाद इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करके वर्ग में से माइनस कर देंगे, यानी इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे बीपीसी का क्षेत्रफल, एरिया बीपीसी, और माइनस करेंगे एरिया बीपीडी का, एरिया बीपीडी का, यानी इतना काम हमें करना है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले ज्ञात करेंगे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र भुजा स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर, और भुजा वर्ग की है 14 सेंटीमीटर, 14 स्क्वायर, ये हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग का मिल गया। अब हम बीपीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अर्धवृत्त बीपीसी का क्षेत्रफल बराबर, अर्धवृत्त है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर सूत्र लगा देंगे। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, यानी बीपीसी का। इसी प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे एपीडी का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त एपीडी का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों की त्रिज्या सेम है, बराबर है, तो 1/2 22/7, 7 गुणे 7 करने पर इतना ही आएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं, और जिन वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं उनके क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, क्या करेंगे, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से इन क्षेत्रफलों को माइनस करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल है 196, माइनस करेंगे 77 और माइनस 77, क्योंकि ये दो अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल हैं। 196, ये दोनों माइनस के हैं, इनको जोड़ लेंगे 154। अब 154 घटा देंगे, कितना बचेगा, 2 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल गया है। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए और मिटा देते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, और इसका रिवीजन बहुत करना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज से एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन तो मिलना ही है, वो चाहे अब उदाहरण का हो या एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें एक आकृति बनी है इस प्रकार से, एक त्रिभुज है और त्रिभुज पर इस प्रकार एक वृत्त बना हुआ है। ओ ए बी और त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो कहा गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी
के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो ये जो वृत्तीय चाप है इसको केंद्र O माना गया है और इसकी त्रिज्या ली गई है 6 सेंटीमीटर और इस त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर है और ये समबाहु त्रिभुज है। अब इस पूरे भाग को छायांकित किया गया है जितना दिख रहा है चित्र में, इस पूरे का हमें एरिया ज्ञात करना है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये आसान है कि हम इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और इस त्रिभुज का ज्ञात कर लें, जोड़ दें। लेकिन समस्या ये है कि अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, मान लो कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया तो वृत्त के क्षेत्रफल में ये वाला भाग आ जाएगा, इतना भाग वृत्त के क्षेत्रफल में भी आ जाएगा। और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो ये भाग उसमें भी आ जाएगा और दोनों को जोड़ोगे तो इतना भाग तो 2 बार जुड़ेगा, इतना भाग 2 बार जुड़ जाएगा। इसका मतलब है कि हमें इसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों में से माइनस करना होगा एक बार, क्योंकि ये भाग हमें एक बार ही चाहिए। बात समझ में आ रही है कि अगर हम इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे πr² मिल जाएगा, लेकिन ये वाला भाग तो इसमें आ जाएगा। और जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे उसमें भी ये भाग आएगा, तो ये भाग 2 बार आएगा। इसका मतलब है कि ये वाला भाग हमें इतना माइनस करना होगा और ये भाग अगर यहाँ से देखो तो एक त्रिज्य खंड का रूप दिख रहा है और ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो इसका मतलब है कि ये वाला कोण भी 60 अंश का है, ये कोण 60 अंश का है। थीटा 60 अंश हो गया, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इस त्रिभुज का, तीनों के क्षेत्रफल ज्ञात करके फिर इसको हल कर लेंगे। चलिए सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं वृत्त का ही क्षेत्रफल। वृत्त की त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² लगा देंगे सूत्र, πr² से पाई का मान 22/7, r का मान 6 का स्क्वायर 36 और 36 और 22 की हमें अब गुणा करनी होगी। तो 36 और 22 की गुणा 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब ज्ञात कर लेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा 60 अंश बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7, r² और 6 का स्क्वायर 36, तो 36 से 360 10 बार में 0 से 0, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 6 और ये 22, तो ये 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस प्रकार हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मिल गया है। अब क्या ज्ञात करेंगे, अब ज्ञात करेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज समबाहु है, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर और त्रिभुज की भुजा है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर 144, इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 एकम 4, 4 3 12 और 4 6 24, यानी 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमें इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल मिल गया है।
तो अब ज्ञात कर लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। लेकिन जब वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो ये 2 बार होगा, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटाएंगे, यानी ये है 792/7 वृत्त का क्षेत्रफल, और त्रिज्य खंड का घटाना है -132/7, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ना है 36√3। बात समझ में आ गई। वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ना है, वृत्त का और त्रिभुज का प्लस कर दिया, और इसका एक बार माइनस करना है, माइनस कर दिया। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो इन दोनों के हर बराबर है, घटा लेते हैं। 2 से 2 गया 0, 9 से 3 गया 6, और 7 से 1 गया 6/7, और इधर 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक इतना ही सॉल्व कीजिए।